30 अप्रैल से बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में शुरू हुआ ये मामला सिर्फ कंट्रोल रूम का नहीं है, क्योंकि हर चुनाव के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये वो कमरा होता है जहां वोटिंग के बाद और वोट गिनने से पहले बैलेट बॉक्स या ईवीएम मशीनें और संबंधित दस्तावेज रखे जाते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षा में रहते हैं। जहां सीसीटीवी कैमरे के साथ राज्य पुलिस, केंद्रीय फोर्स बल, प्रशासनिक अधिकारी की 24 घंटे की सुरक्षा रहती है, जब तक काउंटिंग शुरू नहीं हो जाती। दरअसल मामला कुछ दूसरा है। अब ममता बनर्जी को लगने लगा है कि उनकी सत्ता से विदाई तय है और वो कुछ हद तक परेशान है। बीते करीब 50 साल से पश्चिम बंगाल में चुनाव ज्यादातर एक तरफा रहे, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या फिर टीएमसी। जिस भी पार्टी को जीत मिली उसे भारी बहुमत भी हासिल हुआ। इसलिए अगर एग्जिट पोल परिणाम में तब्दील होगा तो यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस चुनाव में कुछ फैक्टर ऐसे रहे जो इस ओर इशारा करते हैं कि इस बार ममता बनर्जी जिस बंगाली अस्मिता, नारी सुरक्षा, मुस्लिमों के वोट बैंक को अपना आधार मानती थी, उसमें कहीं न कहीं सेंध लग गई है। उन्होंने बंगाल में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया, कोर्ट तक चली गई, पर उनका यह पैतरा काम नहीं आया, क्योंकि एसआईआर को लेकर कुछ जगह नाराजगी तो थी, पर यह चुनावी लहर को रोकने में नाकाम रही। यूजीसी बिल से आहत सवर्ण समाज ने भी इस बात को दरकिनार कर वोटिंग की। आरजीकर मेडिकल की घटना के बाद ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक महिलाओं का उन पर से विश्वास हटना, उनका बंगाल में चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना जिसमें महिलाओं को मिल रहे 1500 रुपए पर टीएमसी का जंगल राज भारी पड़ गया। बंगाल की करीब 65 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जिन पर मुस्लिम वोट बैंक 40% तक है। कुछ पर 60 से 85% तक मुस्लिम मतदाता हैं। इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी यदि हिंदू वोट एकजुट हुआ और भाजपा की तरफ गया तो इसमें भी करीब 30 सीटें भाजपा निकाल सकती हैं। उधर 150 सीटों से अधिक पर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे थे, जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। 11 पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। टीएमसी का काफी वोट बैंक इन दोनों की तरफ भी घुमा है, जिनका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। कांग्रेस भी बंगाल की सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है और कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली पार्टी है, तो कुछ मुस्लिम वोट उधर भी गए होंगे। बंगाल की 182 सीटें हिंदू बाहुल्य हैं, जिन पर इस बार टीएमसी हिंदुओं के वोट अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब नहीं रही। 60% से अधिक हिंदू वोट भाजपा में एकजुट होकर गया है, इसलिए भाजपा बम्पर सीटों के साथ बंगाल में सरकार बना सकती है। बंगाल में टीएमसी की सबसे बड़ी मजबूती थी अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों का वोट बैंक, जो एसआईआर की प्रक्रिया में बलि चढ़ गया, जिससे टीएमसी को मिलने वाले अवैध मत भी काट दिए गए, जिससे टीएमसी बैकफुट पर चली गई। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा से जुड़ा रहा है, खासकर चुनावी हिंसा। यह सभी दलों के शासनकाल में एक हकीकत रही है। मतदान बूथों पर कब्जा करना, धांधली, राजनीतिक हत्याएं, मतदान रोकने के लिए डराना धमकाना और किसी विशेष दल के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में विरोधी दलों के पोलिंग एजेंट्स को एंट्री नहीं देना, ये सब राज्य की राजनीति का हिस्सा बन गए थे। तो टीएमसी भी हर चुनाव भय और आतंक फैलाकर जीतती रही। टीएमसी के गुंडे अपने पक्ष के वोटों को सुबह से दोपहर बुलाकर वोटिंग करा लेते थे और दोपहर बाद बमबाजी, मारपीट, हत्याएं करके वोटर को डराकर उसे घर से नहीं निकलने देते थे। बंगाल की पुलिस टीएमसी के गुंडों से मिलकर फर्जी मतदान कराकर टीएमसी को सरकार बनाने में मदद करती थी। अब की बार चुनाव आयोग ने इतनी फोर्स लगवा दी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां बंगाल में भेज दी, जिससे टीएमसी के गुंडों की योजना धरी की धरी रह गई। अब ममता ने बंगाल की जनता को डराने के लिए 4 मई के बाद निपटने की बात की, पर जनता पर उसका भी असर नहीं पड़ा। तब मोर्चा संभाला ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने। उन्होंने भी 4 मई के बाद लोगों को मारने काटने की धमकी देकर भौकाल में लेने की कोशिश की, पर बंगाल की जनता को इस बार टीएमसी के आतंकी शासन से लड़ने का अवसर मिल गया और जनता ने बम्पर मतदान किया। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में किसी भी चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान है।